एवरीवन, ठीक है। तो एंशियंट हिस्ट्री खत्म हो चुकी है, बस एक पोस्ट गुप्ता बचा हुआ है। तो लेट्स जस्ट कंप्लीट इट। और आज का टॉपिक काफ़ी टफ है, ये बच्चे लोग ना ही देखें इस लेक्चर को, इससे अच्छा कहीं और देख लेना बेटर रहेगा, क्योंकि व्हाट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इज गोना बी वेरी वेरी लॉन्ग वन और वेरी मच इंफॉर्मेटिव, ठीक है। क्योंकि इससे बाहर नहीं आ सकता, ठीक है, गारंटीड नहीं आ सकता, ठीक है। बट ये काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा याद करने के लिए, तो मेक श्योर यू फॉलो अप, ठीक है। अभी क्या है कि अपना क्या चल रहा है, गुप्ता खत्म होता है, विष्णु गुप्ता लास्ट, ठीक है। उसके बाद से नॉर्थ और साउथ में दो चीज़ चलती है। नॉर्थ में चलता है पुष्यभूति, मोखारी, और एक और चलता है। नीचे आता है तुम्हारा चालुक्य, पल्लवास और पांड्यास, ठीक है। नीचे तीनों आ गए, ये तीनों साथ में चल रहे हैं। फिर उसके बाद त्रिपाठाइट स्टाइल आती है, गुर्जर, प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट की। और उसके बाद हमारा आगे चलता है जो हमारे रीजनल किंगडम्स है, यानी राजपूत आ जाएंगे। बट नीचे साथ साथ में चोलास भी चल रहे हैं, ठीक है। नीचे साथ साथ में चोलास भी चल रहे हैं। तो ये पहुंचने के बाद जैसे ही इसकी एंडिंग होगी, दिल्ली सल्तनत स्टार्ट होगा। दिल्ली सल्तनत के बाद मुगल आएगा। मुगल के बाद आपकी मेडिवल भी खत्म हो जाएगी। बट क्या बस इतना ही है? तो मैंने बोलने में तो इतना लगा खत्म हो गया, इतने में ही खत्म हो गई तुम्हारी, ठीक है। बट ये इतना नहीं है, ये बहुत कुछ है। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। मेरे पास कुछ नोट्स हैं इधर पे, जिसको मैं ऐड करूँगा अगर मुझे लगेगा कि ये चीज़ें मुझे डालनी चाहिए, ठीक है। ये सीजीएल पॉइंट ऑफ व्यू से भी है और किसी भी वनडे एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। अब क्या है कि हुआ क्या, जो पीरियड है 600 से 750 का, ठीक है। दो हिस्सों में बट गया, नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया। नॉर्थ इंडिया में पुष्यभूति आ गए, मुखारी आ गए। पुष्यभूति थानेश्वर के और मुखारी आ गए कन्नौज के। साउथ इंडिया में आ गए पल्लवास, कांची के, चालुक्य, बादामी के, पांड्यास, मदुरई के, ठीक है। दोनों चल रहे हैं। अभी क्या हुआ, फिर हमने 650 750 बढ़ गया। फिर 750 से हमने आगे देखा, तो हमने देखा कि यार यहाँ पर तो दो चीज़ें, ट्रिपार्टाइट स्टाइल है, स्ट्रगल है 750 से 1200 तक का, ठीक है। एक में गुर्जर, प्रतिहार, पाल होंगे और दूसरे में कॉन्फ्लिक्ट आएगा जिसमें राजपूत आ जाएंगे। तो ये पढ़े, तो पहले हम पढ़ेंगे 650 से 750, उसके बाद हम वो अगले वाले लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। अभी क्या है कि 650 से 700 के बीच में जो चल रहा है, ठीक है, यहाँ तो कोई इशू नहीं। चोला नीचे नीचे चलता रहता है, ठीक है। 800 के बाद आएगा चोला, 850 के बाद, और नीचे से चलता रहेगा चोला, ठीक है। यहाँ तक कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं। गुप्ता पीरियड को स्टार्ट करने वाला कौन था? श्रीगुप्त। जाहिर सी बात है, श्रीगुप्त ने स्टार्ट किया था लेट 3rd सेंचुरी में। बट उसको ख़त्म करने वाला कुमार गुप्त थर्ड की बात करते हैं, सेकेंड लास्ट है। जब वो आया ना, सबको पता लग गया कि भाई अब खत्म हो गया। उसके बाद विष्णुगुप्त के बाद तो निपट गया, ठीक है। तो लास्ट गुप्ता का रूलर कौन था? विष्णुगुप्ता। कब? 540 से 550। अब क्या हुआ, नॉर्थ इंडिया में सक्सेसर आए, साउथ इंडिया में सक्सेसर आए। तो नॉर्थ इंडिया में गुप्ताज आए, मुखारीज आए, मैत्रिकाज आए, ठीक है, वल्लभी के मैत्रिकाज आए, और पुष्यभूति आए थानेश्वर के। ये चार आ गए। कौन? उसी वहीं गुप्ता चल रहे थे। मतलब कुछ लोग थे जो कहते थे कि हम गुप्ता के ही वंश हैं, क्योंकि गुप्ता उस समय चल रहा था, ठीक है, ट्रेंडिंग में चल रहा था। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम मगध के गुप्ता हैं। किसी ने कहा भाई हम मुखारीज हैं कन्नौज के, किसी ने कहा हम मैत्रिकाज हैं वल्लभी के, और किसी ने कहा हम थानेश्वर के पुष्यभूति है, ठीक है भाई। तो धीरे धीरे शूट करते, ठीक है। अब क्या हुआ कि माना जाता है कि जो कृष्ण गुप्ता है वो लेटर गुप्ता यूनिवर्स डायनेस्टी का फाउंडर है, ठीक है। लेटर गुप्ता का कौन? कृष्ण गुप्ता, जो गुप्ता है मगध में चल रहा है। ध्यान से देखना, भी मैं चार चीज़ें बताता हूँ तुम्हें। मैत्रिका चल रही तुम्हारी कहाँ पर? वल्लभी में। वल्लभी कहाँ है? गुजरात में, सौराष्ट्र, ठीक है। पुष्यभूति चल रहा है तुम्हारा ऊपर की साइड पे, पुष्यभूति ऊपर की साइड पे है। उसके जस्ट नीचे तुम्हारा मोखारीज है, ठीक है। और इसके जस्ट नीचे तुम्हारा लेटर गुप्ता है, ठीक है। तो पुष्यभूति, मोखारी, लेटर गुप्ता, मैत्रिकास, ठीक है। मैत्रिका शुरू करते पहले, इधर का निपटा देते हैं, ठीक है। तो सेनापति भद्रक नाम का जो इंसान था, उस भाई वो जनरल था गुप्ता के उसमें, तो सिचुएशन लिया और उसने अपना किंगडम बना दिया अलग से। कहाँ? वल्लभी में, ठीक है, बन गया। तो ईरान स्टोन है भानुगुप्त का। देखो यहाँ से बहुत चीज़ें सीखने को मिलेगी। ईरान गुप्त का पिलर है, ईरान स्टोन का पिलर है भानुगुप्त का, जिसमें हमने सुना है कि गुप्ताज और मैत्रिकाज में जो वल्लभी के, उनके बीच में एक बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी, ठीक है। अभी ये नहीं पता कि कौन जीता क्या हारा, बस इतना बस मुझे पता है, ठीक है। फिर अब कौन आएगा इस मैत्रिका में? एक आता ध्रुव सेन, ठीक है। ध्रुव सेन जो था, यहाँ पर कुछ आएगा ऐसा कुछ मैत्रिकास के बारे में इसमें है ही नहीं, ठीक है। अब सुनो, इसमें ध्रुव सेन आता है। अब ध्रुव क्या होता है? ये हरिसेन के साथ, जो वकाटा का किंग है, अवंतिका उज्जैन महिष्मति, ठीक है। इसने क्या, चंद्रलेखा से शादी करी और मैट्रिमोनियल अलायंस बनाई, ठीक है, बढ़िया हो गया। और इसने क्या किया,
हूण का जो किंग है मेहरकुल, ठीक है, याद है ना, मेहरकुल, उसको भी हराया था, ठीक है। इसने अपने आप को परम भागवत बोला, ग्रेट वैष्णव, और इसने बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री वल्लभी में बनाई, ठीक है, अपनी भतीजी दुद्धा के कहने पर, ठीक है। वल्लभी यूनिवर्सिटी इसी टाइम पे थी और वो हीनयान बुद्धिस्ट में से थी, ठीक है। आगे चलते हैं। अभी क्या है, फिर उसके बाद ध्रुवसेन सेकंड आया, ठीक है। ये मैत्रिकास का सबसे खतरनाक रूलर था, इसको बालादित्य भी बुलाया जाता था, राइजिंग सन भी बुलाया जाता था। ये हर्षवर्धन के कंटेम्प्रेरी था। अब हर्षवर्धन कौन सा है, पुष्यभूति वंश में, जब हम पुष्यभूति वंश पढ़ेंगे तभी मैं उसको बताऊंगा, बट पुष्यभूति के मतलब हर्षवर्धन के कंटेम्प्रेरी ध्रुवसेन सेकंड था, ठीक है। अभी इसने कॉइन वन चलाए बढ़िया तरीके से, इसे परम महेश्वर टाइटल यूज़ किया, ठीक है इसने, और अरब अटैक से बचाया, ठीक है। और उस समय पे बुद्धिस्ट विहार थे, और इसके टाइम पर थर्ड जैन काउंसिल हुई थी, इसके ध्रुवसेन द्वितीय के टाइम पर। कौन सी, थर्ड जैन काउंसिल। क्या आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके कि फर्स्ट जैन काउंसिल कब हुई थी, किसके उसमें हुई थी। थर्ड जैन काउंसिल हुई थी वल्लभी में, ठीक है। ध्रुवसेन प्रथम, ध्रुवसेन प्रथम, प्रथम द्वितीय नहीं, प्रथम, ध्रुवसेन प्रथम के टाइम पर आपकी थर्ड जैन काउंसिल हुई थी, प्रथम के टाइम पे थर्ड, वन का थ्री, ठीक है। अभी यहाँ से ये खत्म, मैत्रिकास खत्म, बस दो ही थे, ध्रुवसेन प्रथम, ध्रुवसेन द्वितीय, ध्रुवसेन प्रथम, ध्रुवसेन प्रथम। पहले वाले का इंपॉर्टेंट ये था कि उसके में थर्ड जैन काउंसिल हुई थी, और सेकंड वाले का इंपॉर्टेंट ये था, जब बालादित्य बोलते हैं ये हर्षवर्धन के कंटेम्प्रेरी था। यहाँ तक खत्म हो गई, ठीक है। अब बात करें मुखारी, कन्नौज के। अब मैंने बताया था मुखारी कहाँ पर है, मुखारी कहाँ पर है, मुखारी कहाँ पर है, पुष्यभूति के नीचे मुखारी, फिर नीचे ग्रेटर गुप्ता, तो मुखारी हम बीच वाले को पकड़ रहे हैं। यहाँ वाला खत्म हो गया ध्रुवसेन प्रथम और ध्रुवसेन सेकंड से, अब हम ये वाले को पकड़ेंगे। अब इस वाले को पकड़ने के लिए मुझे करना क्या है कि इसमें क्या है, ये सामंत थे, ठीक है, इन्होंने सामंत की टाइटल ली हुई थी, ये पोस्ट गुप्ता इंडिपेंडेंट रूलर थे, कहते थे ये गुप्ता से ही हटे थे, क्योंकि उधर गुप्ता ही था, गुप्ता से ही टूट के इधर अलग अलग बने हुए, ठीक है। अब मैं बताता हूँ, पुष्यभूति और मोखारी के बीच में एक रिलेशनशिप था। अब पुष्यभूति कौन थे, पुष्यभूति कहाँ है, लेटर गुप्ता, मुखारी, पुष्यभूति, इन दोनों के बीच में एक रिलेशन था। वो क्या था कि जो हर्षवर्धन थी, पुष्यभूति वंश का जो हर्षवर्धन था, मैं बार बार बता रहा हूँ ताकि तुम्हें याद रहे, हर्षवर्धन जो था पुष्यभूति वंश से था, उसकी जो बहन थी राजेश्वरी, वो गृहवर्मन से हुई थी, और गृहवर्मन कौन था, मोखारी का राजा था, क्या बात है। शशांक जो था गौड़ का राजा था, गौड़ भी एक वो है, ठीक है। और इन्होंने गृहवर्मन को हराया, गृहवर्मन मुखारी का था, इसकी बहन खतरे में आ गई, फिर हर्षवर्धन ने इसको हराया, जीत गया। और शशांक कौन था, जिसने बोधि ट्री को काटा था, ध्यान रखना, ठीक है। अब क्या हुआ कि मोखारी में कुछ इंपॉर्टेंट रूलर थे, दो तीन है, मैं बताता हूँ। हरिवर्मन था, ठीक है, ये कृष्णगुप्त के कंटेम्प्रेरी था, हरिवर्मन। कृष्णगुप्ता कौन, जो लेटर गुप्ता डायनेस्टी का फाउंडर है, उसके कंटेम्प्रेरी कौन है, हरिवर्मन है, ठीक है, वो फाउंडर भी कह सकते हैं इसको हम, इसका मुखारी इसका। फिर आया ईशान वर्मन, रियल फाउंडर आया, ठीक है। इसके अलीगढ़ कॉपर प्लेट में एमपी में इसके मिलता है, और ये हूण के अगेंस्ट लड़ाई की थी इसने, और ठीक है, कुमार गुप्ता ने इसको हरा दिया था, वो छोड़ो। फिर अगला था सरवर्मन, ठीक है, सरवर्मन का भी कोई वो नहीं है। चौथा आता है अवंती वर्मन। अवंती वर्मन के बारे में नालंदा सील के बारे में लिखा हुआ है, इसे महाराजा धीराज की वो मिली हुई है, और इस टाइम पर मोखारी जो था अपने पीक पे था। फिर ग्रहवर्मन आया, तुम्हें पता है ग्रहवर्मन ने हर्षवर्धन की बहन से शादी किया था, यही पता है, पुष्यभूति के साथ ये रिलेशनशिप था, ठीक है। अभी क्या हुआ, ये निपट गया, ये वाला जो एरिया था ये निपट गया। फिर पुष्यभूति ने इसको ओवरकम किया। अब पुष्यभूति, लेटर गुप्ता, मुखारी, यानी पुष्यभूति यहाँ आ गया, ये टोटल कंबाइंड हो गया। तो हम शुरू करते हैं पुष्यभूति ऑफ थानेश्वर, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, मुखारी खत्म हो गया, नहीं, मैत्रिकास खत्म हो गया, वल्लभी का, मुखारी खत्म हो गया, पुष्यभूति और लेटर गुप्ता, लेटर गुप्ता तो चल ही रहा है साथ में, ठीक है। लेटर गुप्ता तो पढ़ना ही नहीं है, अभी हम पढ़ेंगे, उसको देख लेंगे अगर आएगा तो। यहाँ पर ये पुष्यभूति, अब पुष्यभूति से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, ये सीजल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ठीक है। अभी क्या है कि इनके बारे में पता नहीं है कि कौन सा क्या था, कैसे था, तो पुष्यभूति में अगर कोई फाउंडर पूछे तो पुष्यभूति बोलना है, ठीक है, बट असल में नरवर्धन जो था वो इसका फाउंडर था 500 से, ठीक है। अभी क्या है कि इसमें जो पहला बंदा था, पहला बंदा था, पहला बंदा कौन था भाई, पहला बंदा था, इसमें देखो राजवर्धन, ठीक है, राजवर्धन है, फिर आदित्य वर्मन है, फिर प्रभाकर वर्धन है। तो प्रभाकर वर्धन की जब वो आया थ्रोन में, तो ही डिफीटेड द दूनास, हुणास, एंड ही वाज कंसिडर्ड एज अ रियल फाउंडर, प्रभाकर वर्धन और पुष्यभूति डायनेस्टी, ठीक है। धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा,
इसके बाद इसके बेटे ने राज्यवर्धन ने क्या लिया, थ्रोन ले लिया, पर फिर इसको शशांक ने मार दिया। ठीक है, राज्यवर्धन क्या है, राज्यवर्धन को शशांक ने निपटा दिया। उसके बाद हर्ष आया। हर्ष 16 साल की उम्र में चढ़ गया थ्रोन पे। ही वॉज अ ग्रेट वॉरियर। ठीक है, और कन्नौज को उसने अपना कैपिटल बनाया। ठीक है, कन्नौज को उसने अपना कैपिटल बनाया। ठीक है, हर्ष के बारे में बहुत कुछ है, ध्यान से सुनना। ठीक है, ही वॉज अ लास्ट ग्रेट हिंदू किंग। ही अकाउंट ऑफ हिज सैविज्म से था, फिर बाद में वो बुद्धिज्म में आ गया। ठीक है, ही वॉज नोन एज हर्षा, यानी लॉर्ड ऑफ सकल उत्तर पथनाता। क्वेश्चन आया हुआ है कई बार कि वॉज नोन एज द लॉर्ड ऑफ नॉर्थ या सकल उत्तर पथनाता। ठीक है, तो हर्षवर्धन को कहा गया है। ठीक है, वही चला था, शशांक ने बोधिट्री काटा था, फिर उसके ग्रहवर्धन को मार दिया था, जो राज्यवर्धन जो उसकी बहन थी। ठीक है, हर्षवर्धन की बहन थी। तो फिर लोगों ने कहा कि भाई आ जाओ देव को। ठीक है, तो उन्होंने कहा ठीक है चलो हम ले लेते हैं। ठीक है, अभी क्या है कि अभी क्या है ना कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था। पुलकेशिन द्वितीय ने हराया, जो बादामी चालुक्य का वो था। उसने कहा चल हट निकल। ठीक है, हुआ क्या कि वो नीचे था, नीचे, हर्षवर्धन ऊपर था। उसने कहा मैं नीचे जाता हूँ। हर्षवर्धन नीचे गया, फिर पुलकेशिन द्वितीय ने हरा दिया, फिर वहीं पर रुक गया। यानी कहते हैं कि नर्मदा रिवर तक उसकी वो थी, तो इसीलिए उसको सकल उत्तर नॉर्थ का राजा बोला गया, और पुलकेशिन ने अपने आप को साउथ का राजा बोल दिया। ठीक है, सकल उत्तर पथनाता उसको बोला लॉर्ड ऑफ इंटरनाइट, और अपने आप को साउथ का बोल दिया, क्योंकि उस समय साउथ में उसी की चल रही थी। ठीक है, यहाँ तक कोई इशू। ठीक है, अभी इसके टाइम पे कुछ दान थे, ब्रह्मदेय ब्राह्मण को देना, देवदेय गॉड को देना, अग्रहारा प्रीस्ट को देना। अभी मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ कि इसमें क्या दिया हुआ। ठीक है, एक थोड़ा सा छोटा सा पॉइंट है। ठीक है, पुष्यभूति थानेश्वर हरियाणा सबको पता है, प्रभाकर वर्धन। ठीक है, राज्यवर्धन बड़ा था, हर्षवर्धन छोटा था। ठीक है, राजश्री से शादी करी ग्रहवर्मन ने, देवगुप्ता ने मार दिया ग्रहवर्मन को। शशांक और देवगुप्ता ने मिलके मारा था, गौड़ का था वो। शशांक ने भी मारा। ठीक है, मोखारी भी देखो, मोखारी भी है, कन्नौज। ठीक है, मोखारी का राजा था ना ग्रहवर्मन, पता था। हर्षवर्धन है। ठीक है, कन्नौज है, डिफीटेड ध्रुवसेन द्वितीय को हराया। इसी के टाइम पे हुएन सांग आया। ठीक है, सेकंड चाइनीज ट्रेवलर। हुएन सांग भी आया था, वायुकी भी आया था, ऐसा नहीं है कि एक ही आया था। हुएन सांग आया हुआ था हर्षवर्धन के टाइम पे। ठीक है, प्रयाग जो है, गंगा यमुना सरस्वती, हर 5 साल में वहीं से कुंभ का ओरिजिन हुआ। शैवैत था, पर इसने फिर बुद्धिज्म लिया। 3 बुकें लिखी है, रत्नावली, नागंधा और प्रियदर्शिका। अच्छा हाँ, नहीं बताता हूँ मैं तुम्हें। ठीक है, इसके बारे में भी इसकी 3 बुकें लिखी हुई हैं इसने। ठीक है, इसको सकल उत्तरपातनाथा भी बोला गया था। ठीक है, हर्ष चरित्र है, जिसको इसके कोर्ट पोएट ने बाणभट्ट ने लिखा था। बाणभट्ट ने कादम्बरी भी लिखी है। डिफीटेड बाय पुलकेशिन द्वितीय है, नर्मदा रिवर के कोने पर आ गया, काफ़ी था, यही काफ़ी है। ठीक है, इसे मिलिट्री कैंप को बोला जाता था, इसकी मिलिट्री कैंप को बोलता है स्कंदवंदन। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें थी इसमें। अभी क्या है कि और चीज़ मैं तुम्हें बताता हूँ। हुइन सांग इसका टाइम पे आया था, ये भी मैंने बताया तुम्हें। इसने गोल्डन स्टैचू ऑफ बुद्धा बनाया, ये भी था। इसने ग्रांड असेंबली कराई कन्नौज पे 643 पर, ये भी था। ठीक है, हुइन सांग ने एक नालंदा यूनिवर्सिटी पर बहुत सारा वो छोड़ा। बुद्धिज्म अच्छा चल रहा था, कन्नौज की असेंबली हुई। ठीक है, इत सिंह भी इसके टाइम पर आया। ठीक है, इत सिंह। अच्छा देखो, इसकी किताबें थी क्या, प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागनंदा। प्रियदर्शिका रोमांटिक कॉमेडी था, रत्नावली रोमांटिक कॉमेडी थी, पर नागनंदा तो जो थी वो बोधिसत्व पर थी। ठीक है, जमुतवाहन। ठीक है, ग्रामर और 2 सूत्र पे भी काम किया था इसने। ठीक है, मधुबन और भास्केरा खुद ही इसने इंस्क्रिप्शन लिखे थे 2। ठीक है, उस क्योंकि उसके वहाँ पर सिग्नेचर मिलते हैं, कैलीग्राफिक स्किल्स भी थी इसके पास। हर्ष का कोट था बाणभट्ट। ठीक है, हर्ष चरित्र, कादम्बरी, पार्वती परिणाम, ये भी लिखा था। ठीक है, वो बाणभट्ट ने लिखा था। मयूरा जो था वो ऑथर था, मयूरा सत्कागन का। भर्तृहरि भी था, वाक्य पद्य में लिखा। ठीक है, डेली रूटीन इसके बढ़िया अच्छा पता चला था। इतना क्या करोगे डेली रूटीन जान के तुम। ठीक है, अच्छा मैं कुछ बातें बताऊँ, जैसे कि
महासंधि विग्रह, वॉर पीस, महाबालाधिकृत हाईएस्ट ऑफिसर, बालाधिकृत कमांडर, वृद्धेश्वर कैवलरी का हेड, अयुथक ऑर्डिनरी ऑफिसर, कतुक हेड ऑफ एलिफेंट ब्रिगेड, दूत राजस थ्रूअर फॉरेन मिनिस्टर, उपरिक महाराज प्रोविंशियल हेड, वान पलास फॉरेस्ट गार्ड, सर्वपल्ली पत्ती चीफ ऑफ ऑल द विलेजेस। ठीक है, अभी क्या हुआ कि ये तो बढ़िया चल रहा था। ठीक है, ठीक है, 3 हो गए, पुष्यभूति भी खत्म हो गया। अभी चालुक्य करते हैं। ठीक है, पर अभी थोड़ा सा और है। अब सदन इंडिया की तरफ जाते हैं। सदन इंडिया की तरफ जाएंगे तो सदन इंडिया में आपको बहुत लोग मिल जाएंगे। ठीक है, बहुत ही लोग, हम बहुत लोग मतलब बहुत ही हैं यार, उधर तो बहुत ही ज़्यादा थे। ठीक है, कौन कौन थे, पहले हम बात करते हैं गंगास के बारे में। ठीक है, अभी पल्लवास कहाँ है, पल्लवास, अब तुम कहोगे पल्लवास क्या है भाई, तो पल्लवास भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, पल्लवास और चालुक्यास ये 2 इंपॉर्टेंट है, तो इसको तो हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। बट थोड़ा सा देख लो कि मान लो अभी के लिए, ठीक है, मान लो अभी के लिए कहीं पर पल्लवास है। ठीक है, कहीं पर तो पल्लवास है। ठीक है, अभी हम जानेंगे कहाँ पर है, बट पल्लवास है। ठीक है, वकटकास है, पल्लवास है कांची के। ठीक है, चालुक्य है बादामी के, पांड्यास है मदुरई के। तो अभी कहीं पल्लवास है, तो पल्लवास के कंटेम्प्रेरी चले थे गंगास। ठीक है, गंगास भी आए थे। अभी क्या हुआ कि पल्लवास ईस्ट पर है, नीचे चले जाओ, चलो मैं तुम्हें बताता हूँ। साउथ में नीचे चले जाओ, नीचे चले जाओ, नीचे चले गए, आगे नीचे तमिलनाडु के पास आ गए, कर्नाटक के पास आ गए। अब तुम अपने राइट साइड देखोगे तो पल्लवास मिलेंगे। ठीक है, राइट साइड पल्लवा मिलेंगे और लेफ्ट साइड कदम्बास मिलेंगे। पल्लवास कदम्बास, पल्लवास कदम्बास मत करना। ठीक है, पल्लवास कदम्बास, क्या, पल्लवास और कदम्बास। तो पल्लवास और कदम्बास के बीच में गंगास है। पल्लवास कदम्बास के बीच में क्या है, गंगास है। ठीक है, अभी क्या है कि यहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं, ये पल्लवास के फ्यूडेटरीज है। फ्यूडेटरीज क्या होता है कि जैसे कोई मेरे अंडर काम करता है, मैंने कहा मुझे ज़रूरत है, तो वो वहाँ से मुझे सोल्जर ला के देगा। फ्यूडेटरीज जैसे कहते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हुआ, ठीक है, तो फ्यूडेटरीज से पल्लवास के, ठीक है, और बस ख़त्म, कुछ था ही नहीं इनके बारे में, कुछ है ही नहीं, बस कहाँ पर है पता लग गया। इन दोनों के मिडिल में किसके, पल्लवास और कदम्बास के, खत्म हुआ। अब कदम्बास के बारे में बात करें, कदम्बास कहाँ पर थे, राइट या लेफ्ट, लेफ्ट इधर पे। ठीक है, यह है नदन कर्नाटका के साइड पर आया, यानी बेंगलोर के आसपास। ठीक है, ओके, कोंकण के आसपास है। इसका जो फाउंडर था वो मयूर शर्मन था। ठीक है, इन्हें अपनी कैपिटल बनाई वजयंती पे। ठीक है, ये भी पल्लवास के कंटेम्प्रेरी थे, सबको पता है, और ये कहते थे कि हम ब्राह्मण हैं। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा गिफ्ट देते थे ब्राह्मण को। ठीक है, और मयूर शर्मन ने पल्लवास को हरा दिया। पल्लवास को मयूर शर्मन ने हरा दिया, यानी कदम्बाज ने पल्लवास को हरा दिया, हराया। ठीक है, और फिर आगे सबसे पावरफुल रूलर था इसमें ककस्तु वर्मन। ठीक है, ये बहुत सारे मैरिज एलिमेंट्स थी गुप्तास के साथ। ठीक है, इसकी तो ये था, और बस देखते हैं आगे क्या है, कुछ है क्या आगे। फिर आया बादामी चालुक्यास। अभी भी मैंने पल्लवास के बारे में डिस्कस नहीं किया है, लेट्स डिस्कस इट लेटर, बिकॉज राष्ट्रकूट पाल और राष्ट्रकूट पाल, ठीक है, पल्लवास के बारे में करेंगे ट्रिपटाइट में। अभी चालुक्य है, अभी चालुक्य चलेगा इसके बाद। ठीक है, अभी क्या हुआ, बादामी चालुक्य है। अब बादामी चालुक्य क्या है, कहाँ पर है बादामी चालुक्य, तो पूरा का पूरा इधर फैला पड़ा हुआ है, ये क्या कहते हैं, डेक्कन में फैला हुआ है, और साउथ इंडिया में फैला हुआ है पूरा चालुक्यास। ठीक है, और इनकी कैपिटल क्या है, वतापी। तो बादामी क्या है, बादामी वातापी के। ठीक है, इमेजिन करते चलो और उसको वहाँ पर डालते जाओ। मैं इतने स्लो बता रहा हूँ कि समझ में नहीं आ रहा होगा, 10-12 बार देखनी पड़ेगी, बट ठीक है, कोशिश तो करना पड़ेगा। ये उनके लिए है जो उन्होंने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, उसके लिए नहीं जो नया पहली बार पढ़ रहा है। भाई पहली बार पढ़ रहा है तो भाई 10-12 बार सुनेगा तभी याद होगा। ठीक है, अब क्या हुआ कि इसके 2 थे, बादामी चालुक्य जो वातापी के थे वो 2 थे। एक तो ईस्टर्न चालुक्यास थे, और एक थे वेस्टर्न चालुक्यास थे, ईस्टर्न और वेस्टर्न। ठीक है, अभी देखेंगे ईस्टर्न और वेस्टर्न क्या है, समझेंगे। ठीक है, हुआ क्या, जैसे ही कदम्बास जो थे उनका डिक्लाइन हुआ, चालुक्यास उड़ गए पुलकेशिन द्वितीय के टाइम पे। जानते हो ना पुलकेशिन द्वितीय कौन है, सबको पता है पुलकेशिन द्वितीय कौन है, हर्षवर्धन को हराने वाला। ठीक है, अब पुलकेशिन प्रथम के बारे में बात करते हैं।
तो ये क्या था, ये बादामी चालुक्य, जो मेन बादामी चालुक्य था उसका फाउंडर था। ठीक है, इसकी कैपिटल थी बतापी, बादामी। ठीक है, इसको टाइटल मिले थे क्षत्रश्रेय और राणा विक्रम। इसने अश्वमेघ भी करवाया। फिर आया कीर्तिवर्मन, पुलकेशिन फर्स्ट का लड़का। इसने कदम्बास को हराया। अब देखो कदम्बास यहाँ से उड़ गए, चालुक्य था, फिर कदम्बास होता, अब वो कदम्बास को लपेट लिया। कदम्बास कहाँ पर था, वेस्ट। ठीक है, फिर मंगलेश आया, फिर पुलकेशिन द्वितीय आया, ये इंपॉर्टेंट था। ठीक है, इसके बारे में रवि कीर्ति ने ऐहोल इंस्क्रिप्शन में कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, तो ध्यान रखना। तुम्हें बताइए इसको दक्षिण दक्षिण पथेश्वर बोला गया है, क्यों क्यों बोला गया होगा बताओ? क्योंकि इसने हर्षवर्धन को नर्मदा पे रोक दिया। ठीक है, ओके। अब इसकी लड़ाई होगी पल्लवास के साथ। ओके, कांची के पल्लवास के साथ इसकी लड़ाई होगी। ओके, इसने कृष्णा और गोदावरी के बीच की जो जगह है वेंगी, ठीक है, उसको पकड़ा, जीता और अपने भाई को दे दिया, विष्णुवर्धन को। और विष्णुवर्धन ने उसी को क्या बना दिया, ईस्टर्न चालुक्य बना दिया। अब देखो पहले एक ही चालुक्य था, पर जब क्या हुआ, जब पल्लवास के साथ लड़ाई हुई, ठीक है, तो पुलकेशिन एक ने, प्रथम ने, बीच का जो पार्ट था, कौन सा पार्ट था, गोदावरी और कृष्णा के बीच का पार्ट, वो जीत के अपने भाई विष्णुवर्धन को दे दिया। विष्णुवर्धन ने कहा ठीक है, मैं अपना ईस्टर्न पर अलग से ईस्टर्न चालुक्य बनाता हूँ। तो अब एक बन गई, यानी चालुक्य ऑफ वेंगी बन गई, उसे वेंगी कहते हैं। ठीक है, वेंगी चालुक्य विष्णुवर्धन की है, इधर वाली पुलकेशिन प्रथम की है। ठीक है, यहाँ तक आ गया। वातापी कोंडा इधर ही है ना, वातापी, वातापी वेंगी, वेंगी एपी आंध्र प्रदेश में पहुँच जाएगा। ठीक है, अभी क्या हुआ, ध्यान से देखना। जब पहली बार तो जीत गया, पर दूसरी बार में क्या हुआ कि किंग जब क्या हुआ, किंग नर्स जब पुलकेशिन द्वितीय गया, ठीक है, ध्यान से सुनना, तो पुलकेशिन द्वितीय पहला ही, मतलब हाँ सॉरी, पुलकेशिन द्वितीय का भाई था विष्णुवर्धन, उसने उसको दिया था। फिर पहले एक्सपीडिशन में तो मजा आ गया, पर दूसरे एक्सपीडिशन में किंग नरसिम्हा वर्मन प्रथम पल्लव का, वो जीत गया। बदला लेने का टाइम आ गया। उसने कहा भाई अब क्या किया जाए, तो कुछ नहीं, 13 साल तक के लिए निपटा दिया, गायब, पल्लवों ने राज किया, तुम्हारी भैंस की। अब मुझे बताओ पल्लव है कहाँ पर? क्या वो ईस्टर्न चालुक्य को टच करेंगे? नहीं। किसको टच करेंगे? पुलकेशिन द्वितीय को। पुलकेशिन द्वितीय कहाँ का है? वेस्टर्न साइड का, यानी वातापी का। तो वातापी पे राज कर रहे हैं कौन? पल्लवा। कितने साल के लिए? 13 साल के लिए। फिर विक्रमादित्य प्रथम आया, उसने अपनी अथॉरिटी वापस ली और फिर से चालुक्य फिर से चालू हो गए। उसने कहा भाई कांची को भी ले लिया और टाइटल लिया राजमाला। राजमाला मतलब जो पल्लवास को हराते हैं उसे राजमाला कहते हैं। इसने चेरा, चोला, पांड्या सबको हराया। ठीक है, फिर विजयादित्य आया, टेम्पल बेंडिंग एक्टिविटी स्टार्ट हुई। विक्रमादित्य द्वितीय आया। ठीक है, और इस टाइम पे तो वातापी अपने पीक पे थी, खतरनाक ही। ठीक है, और फिर कीर्तिवर्मन आया, लास्ट रूलर था। इसको किसने निपटा दिया? दंती दुर्ग ने। ठीक है, दंती दुर्ग। अब दंती दुर्ग कौन था? ये राष्ट्रकूट का रूलर था। अब राष्ट्रकूट आ गए, किसको निपटाया राष्ट्रकूट ने? किसको निपटाया राष्ट्रकूट ने? चालुक्य को। चालुक्य ने किसको निपटाया? पल्लवा को। पल्लवा ने किसको निपटाया? चालुक्य को। कितने साल का राज किया था? 13 साल का। पर पल्लवास ने चालुक्य को निपटाया। हाँ, तो कदम्बास को किसने निपटाया? चालुक्य ने। हाँ, तो ईस्टर्न चालुक्य कहाँ पर है? वेंगी में, गोदावरी और कृष्णा। हाँ, गुड। ठीक है, अभी क्या हुआ, अब राष्ट्रकूट इधर रूल करेंगे, तो यहाँ पर खत्म हो गया चालुक्य। ठीक है, अब चालुक्य के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, अब चालुक्य के बारे में थोड़ा तो पढ़ना बनता है ना, तो पहले मैं क्या करता हूँ कि चालुक्य के बारे में तो थोड़ी थोड़ी बातें बताता हूँ जो मेरे नोट्स में है। ठीक है, आई थिंक ज़्यादा ही है, बट फिर भी तुम्हें सुननी पड़ेगी चालुक्य के बारे में। ठीक है, ये क्या थे? फ्यूडोटरी थे कदम्बास के, यानी जो कदम्बास थे उन्हीं के फ्यूडोटरी थे, उन्हीं को निपटाया, उन्हीं की जगह ली। पल्लवा से हारे, फिर पल्लवा को हराया विक्रमादित्य प्रथम ने। पुलकेशिन द्वितीय ने हार गया था, विक्रमादित्य प्रथम ने जिताया।
और फिर इनका रूल किया। फिर इनको हराने वाला कौन था? राष्ट्रकूट का दंतिवर्ग, दंतिदुर्ग। भाई मजा आ गया। ठीक है, ठीक है। अभी ये 3 थे। बादामी चालुक्य पहले थे, फिर बाद में वेस्टर्न चालुक्य और ईस्टर्न चालुक्य भी टूट गए। इधर कल्याणी, वातापी और इधर वेंगी। ठीक है। जयसिम्हा, बादामी चालुक्य का जयसिम्हा था फाउंडर। ठीक है। सबसे पावरफुल पुलकेशिन प्रथम था, कीर्तिवर्मन प्रथम था, फिर पुलकेशिन द्वितीय था, फिर ये हटाओ, मंगलेशन ने हरा दिया था। पुलकेशिन द्वितीय जो ग्रेटर टायर था, इसने हर्षवर्धन को हराया, इसे महेंद्र वर्मन को हराया, महेंद्र वर्धन प्रथम। ठीक है, महेंद्र वर्मन प्रथम को हराया था। ठीक है। बैटल ऑफ पुलौर में हुएन सांग यहाँ पर भी आया था। तुम्हें पता है राष्ट्रकूट कहाँ आने वाला है? अभी ऊपर से आ रहे हैं राष्ट्रकूट, निपटाएंगे देखो। ठीक है। इसने वातापी कोंडा नाम लिया था। वातापी कोंडा क्यों लिया? किसने लिया? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। क्यों? क्योंकि नरसिंह वर्मन प्रथम ने पुलकेशिन द्वितीय को हराया था नरसिंह वर्मन प्रथम ने पुलकेशिन द्वितीय को हराया था, तो इसलिए उसने नाम वातापी कोंडा लिया। ठीक है। विक्रमादित्य प्रथम ने जीता। ठीक है, पर वो किससे हार गए? राष्ट्रकूट वो नहीं हारे थे एक्चुअली। विक्रमादित्य प्रथम नहीं आया था, विक्रमादित्य ने हराया था उनको। किनको? पल्लवास को, जो 13 साल तक रूल कर रहे थे। ठीक है। उसके बाद जो थे लास्ट जो था कीर्तिवर्मन था, तो कीर्तिवर्मन को हराया गया था किसके द्वारा? दंतिदुर्ग के द्वारा। ठीक है। अहिहोल पिलर इंस्क्रिप्शन में है, ये तो मुझे पता है, रवि कीर्ति ने लिखा हुआ है। ठीक है। अब चालुक्य के आर्किटेक्चर के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, पहले मैं बेसिक बताता हूँ, फिर मैं डिटेल में बताऊँगा। ठीक है। अहिहोल पिलर इंस्क्रिप्शन जो है, सॉरी, वेसारा स्टाइल क्या? देखो 3 स्टाइल है हमारे पास, 2 स्टाइल है मैक्सिमम, मतलब मोस्ट मेजर जो स्टाइल है 2 है, एक नागरा और एक द्रविडियन। नागरा है टॉप ऊपर और द्रविडियन है नीचे, ऊपर नीचे। तो नॉर्थ नागरा, द्रविडियन साउथ। ठीक है। पर वेसारा क्या है? वो दोनों का कॉम्बिनेशन है। ठीक है। अब मैं कुछ नाम बता रहा हूँ, उसको सुनना है और याद रखना है। रावना पिंडी आइहोल में क्या है? रावना पिंडी आइहोल में। लाट खान टेम्पल आइहोल में। दुर्गा टेम्पल, ठीक है, ये पता नहीं क्या है, मुझे नहीं पता, ये भी अहोल में ही होगा। और फिर यहाँ पे हुच्ची मिलगुड़ी टेम्पल अहोल में है। ठीक है। एक है पट्टडकाल। ठीक है। 10 टेम्पल है जिसमें 4 नागरा 6 द्रविड़ हैं। ठीक है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में 1967 को जोड़े गए थे और इनको क्रेडल ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर भी कहा जाता है। विरूपक्ष टेम्पल द्रविड़ का है। क्वीन लोकमा देवी ने बनाया था। ठीक है, लॉर्ड शिवा के लिए। संगमेश्वर टेम्पल है द्रविड़ स्टाइल के, लॉर्ड शिवा के लिए। गोलगनाथ टेम्पल है नागरा स्टाइल का। पल्लवास, अच्छा अभी पल्लवास के बारे में बात नहीं करेंगे, तो यहाँ तक ये हो गया। पल्लवा भी इसमें डाल दिया, राष्ट्रकूट भी इसमें डाला है, होयसाल भी डाल दिया। पल्लवास, राजपूत और होयसाल अभी हम पढ़ेंगे, थोड़ा पढ़ेंगे, डोंट वरी। आई नो ये बड़ा हो गया लेक्चर, बट क्या कर सकते हैं, ये टॉपिक ऐसा है। ठीक है। अब मेरा तो फेवरेट है, मैं और डिटेल में जा सकता था बट इतना काफ़ी है। अभी क्या है कि कॉपर प्लेट अगर देखा जाए, एक लड़की है शैलभद्रिका, जो माना जाता है कि ये उस समय में जो पुलकेशिन द्वितीय की लड़की है उसके इंस्क्रिप्शन मिले हैं, और वो इकलौती पढ़ी लिखी लड़की थी। गोल्डन एज ऑफ हिस्ट्री ऑफ कर्नाटका बोला जाता है चालुक्य डायनेस्टी को। ठीक है। ये रीजन कावेरी और नर्मदा के बीच में आता है। ठीक है। वैसारा स्टाइल इसने किया हुआ था। तेलुगु लिटरेचर की बर्थ यही है। अजंता एलोरा केव्स जो है वो चालुक्य रीजन में ही हुए हैं। ठीक है। और बताते टेंशन मतलब तुम्हें और बताऊंगा मैं, ऐसी ऐसी बातें बताऊंगा ना पागल हो जाओगे। एहोल टेम्पल के बारे में बात हैं। एहोल जो है, इसमें अगर तुम देखोगे केव्स है, एक शिवा की और दूसरी जैन की। ठीक है। उसमें बहुत ऑर्नामेंट्स हैं अंदर से। ठीक है। रावण पिंडी केव जो है एहोल की है। ठीक है। इसमें सेंट्रल हॉल है, गर्भगृह है। ठीक है। अब गर्भगृह क्या होता है, ये क्या होता है, सुनना है बस अभी। ठीक है। अगला अगर देखे जाए तो शिवा नटराज की तरह सप्त मैत्रिकाज हैं, द्वार हैं डोर कीपर्स पे। ठीक है। फिर बादामी आता है, बादामी केव। ठीक है। इसमें एक केव है शैविज्म को, एक है 2 हैं वैष्णविज्म को और एक है जैनिज्म को। ठीक है, ये आ गया। फिर एहोल और बादामी जो मेन क्रेडल थे ये माने जाते हैं इंडियन। एहोल को क्रेडल ऑफ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर 70 स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करते हैं। लाड खान है, मैगुती जैन है, दुर्गा टेम्पल, ये तीनों के तीनों आइहोल में ही पड़े हुए हैं। ठीक है। कभी आओ द्रविड़ स्टाइल में देखा तो नागनाथ टेम्पल नागराल का, और
बनांथीगुड़ी टेम्पल और मुक्तेश्वरी टेम्पल, ये सारे के सारे दमन स्टाइल के हैं। ठीक है, दुर्गा टेम्पल मेगोती हिल हो गया, संगमेश्वर टेम्पल पट्टाडिकाल। अब अगला आता है मैच्योर फेस, थोड़ा सा मैच्योर फेस में जानी पट्टाडिकाल। पट्टाडिकाल मैच्योर फेस है, यहाँ पर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज है, यहाँ पर 6 द्रविडियन है और 4 नागर है, मैंने बताया था। जैसे संगमेश्वर, विरूपक्ष, मल्लिकार्जुन टेम्पल, ये सब पट्टाडिकाल में। ठीक है, नाम सही से ना बोल रहा हूँ पर ठीक है, पट्टाडिकाल देख करके याद है। ठीक है, और तो क्या ही पढ़ेंगे, छोड़ो, और इतना इतना डिटेल में नहीं जा सकते, मैंने तो एक एक लाइन पढ़ रखी है। ओ भाई साहब, अभी हमने याद आया, अभी हमने वेस्टर्न चालुक्य तो देखा था। ठीक है, कौन था, पुलकेशिन प्रथम, पुलकेशिन द्वितीय, ये आया था। ईस्टर्न चालुक्य में भी तो है, विष्णुवर्धन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये ब्रदर था चालुक्य का, पुलकेशिन द्वितीय का, इसने इंडिपेंडेंट किंगडम चलाया। फिर इसमें विजयादित्य आया, ये राष्ट्रकूटा और गंगा के लिए लड़ाई हुई, इनकी एक्सपीडिशन चलाए। ठीक है, चल चल रहे। ठीक है, राष्ट्रकूटा इंस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है कि विजयादित्य क्या तो आ रहे थे। फिर विजयादित्य आए, उन्होंने कहते हैं कि मैं पालवा नहीं, पांडवा नहीं, गंगा नहीं, राष्ट्रकूटा नहीं, कालाचारी, कलचुरी, साउथ कोसाला और चोला किंग को भी मैंने वो दिया था। भाई साहब विजयादित्य कहता मैं इतना था। भीम प्रथम, ठीक है, ये राष्ट्रकूटा किंग के द्वारा कैप्चर किया गया था, पर बाद में छोड़ दिया इसको। ठीक है, विजयादित्य 4, ये भी छोड़ दो। अम्मा भी है इसमें। ठीक है, इसका क्या हुआ, ये निपट गए। ठीक है, इन्हें होयसाल और यादवास ने टेक ओवर कर लिया। ठीक है, क्योंकि अब राजपूत नीचे को चलेंगे ना, तो ये यहाँ पर ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, अभी क्या है कि अब आते हैं कलावारीस। ठीक है, कलाभरास। ठीक है, कलाभरास लिखा है क्या इसमें, जस्ट गिव मी अ सेकंड। राजकूट है, ठीक है, राजकूट को तो अलग लेके चलूँगा, राजकूट को तो मैं ट्रिपरटाइट स्टाइल में लेके चलूँगा, गुर्जर, प्रतिहार, पाल और राजपूत। हाँ, तो वहाँ बेटर रहेगा राजपूत को पढ़ना। अभी राजपूत को पढ़ के क्या फ़ायदा, दंती दुर्ग ने किया था, ये मैंने भी बताया हुआ है। ओह, आइस आइस आर गेटिंग इन माय वे। कलाभरास का रिवॉल्ट हुआ। ठीक है, अभी क्या हुआ, कलाभरास एक साथ आए और ठीक है, उन्होंने चोला, पांड्या, चेरा और पल्लवा, इन सबसे भिड़ने की कोशिश करी। ठीक है, तो पल्लवास और पांडवास की हालत खराब हो गई और ब्रह्मदेव राइट को कलाभरास ने निपटाई दिया। ठीक है, और पर पल्लव लोगों ने कलाभरास को हराया। ठीक है, फिर स्टार्ट हो गए पल्लवास, ये पल्लवास ने कलाभरास को हराया। ठीक है, ये पल्लवास कौन थे, कलाभरास के फ्यूडेटरी थे। ठीक है, अब आ गए पल्लवास। क्या हुआ कि सातवाहन जो थे, ठीक है, वहाँ से इश्कोविंस पड़े और वो धीरे धीरे पल्लवास बन गए। ठीक है, धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे ही सातवाहन डायनेस्टी खत्म हुई, तो जिनके फ्यूडेटरीज कौन थे, पल्लवास थे, वो आ गए लाइमलाइट में। ठीक है, अब वो साउथ आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कांची तक उनकी कैपिटल थी। पल्लवा का मतलब होता है क्रीपर, जो धीरे धीरे चढ़ता है। विष्णु गोपा से स्टार्ट हुआ, आदित्य पे खत्म हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर मेन कुछ लोग आए। ठीक है, अभी क्या है, जैसे एक पीरियड चल रहा है, कौन, समुद्रगुप्ता का जो पीरियड है, हमने पढ़ा था समुद्रगुप्ता, गुप्ता पीरियड में। ठीक है, यहाँ पर जो है, जो पल्लवा का रूलर है विष्णु गोपा, ठीक है, उसको अलाहाबाद इंस्क्रिप्शन जो समुद्रगुप्त का है उसमें लिखा हुआ है, उसके बारे में आया हुआ है। ठीक है, ये चालुक्य के साथ लड़ाई में रहते थे हमेशा। चालुक्य कहाँ पर है सबको पता है, चालुक्य वेस्टर्न में। ठीक है, वातापी और बादामी के। ठीक है, और चोला और पांड्या से रहते थे, इनको चोला ने हरा दिया। अभी देखो शिमा विष्णु क्या है। ठीक है, इसमें मज़ा नहीं आया, बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा मेरे को इसमें। अश्वशिमा का टाइटल मिला सीमा विष्णु को। फिर आया महेंद्र वर्मन प्रथम, इसने चालुक्य और बादामी और पल्लवास के बीच में जो लड़ाई थी वो काफ़ी हाइट पे पहुंच गई थी, बहुत ज़्यादा। इसको पुलकेशिन द्वितीय ने हराया महेंद्र वर्मन को। ठीक है, लो भैया। ठीक है, फिर नरसिम्हा प्रथम आया, ग्रेटर रूलर था, इसने पुलकेशिन द्वितीय को हरा दिया।
और वातापी ले लिया, श्रीलंका प्रिंस मानवर्मन की हेल्प से इसे वातापी कोंडा का मिल गया। चोला चेरा पांडा को भी हराया। मामलापुरम इसने लिया। यूनसांग यहाँ पर आया। 2 नेवल एक्सपेडिशन भी इसने चलाए, ठीक है। मामलापुरम इसी के टाइम पे फेमस था। फिर महेंद्रवर्मन सेकंड आया, चलते रहे, पर महेंद्रवर्मन द्वितीय मर गया चालुक्य से लड़ाई होते होते। फिर परमेश्वरमन आया, इसने चालुक्य के किंग विक्रमादित्य को हराया और गंगास को भी हरा दिया। इसने कांची पे टेम्पल्स बनाए। नरसिंहवर्मन द्वितीय आया, इसने कैलाशनाथ का टेम्पल बनाया कांची पे, जिसको रामेश्वरम टेम्पल बोलते हैं, ठीक है। इसने शोर टेम्पल बनाया महाबलीपुरम पे, ठीक है। इसने एम्बेसडर चाइना के लिए भेजा, चाइना से गुड। फिर नंदीवर्मन आया, नंदीवर्मन जो था फिर विक्रमादित्य ने फिर जीत लिया था, ठीक है। दंतीवर्मन आया, राजपूत किंग गोविंद थर्ड ने कांची पे अटैक किया था। फिर अपराजिता आए, वो लास्ट नोन पल्लवा किंग थे, ठीक है। और इन्होंने डिफीट किया पांड्या किंग वर्गुनावर्मन सेकेंड इन अ बैटल ऑफ थिरुपुराम्बियम, ठीक है। और हुआ क्या कि चोला किंग आदित्य वन completely liquidated or annihilated the Pallavas, and hence the Pallavas has gone finish. Here comes the Cholas. चोला नहीं भाई, अब आएंगे चोला, चोला चेरा पांड्या, ठीक है। इनके बारे में पढ़ के ज़्यादा फायदा नहीं है, ठीक है। अभी हम शुरू करेंगे, आज ही शुरू करेंगे। आज मुझे लगता है बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है। अभी तुम्हें एक चीज़ पता है कि पुष्यभूति कहाँ है, ठीक है। चालुक्य कहाँ है और पल्लवास कहाँ है, ठीक है। चालुक्य के नीचे ही पल्लवास है और पुष्यभूति तो ऊपर है, जिसने मोखारी को भी ले लिया है, ठीक है। कलचूरीस भी गुजरात में ही है, ठीक है। अभी क्या है कि यहाँ पर स्टार्ट होगा क्या, पाल, गुर्जर, बिहार और राजपूत, ये आएगा, ठीक है। अभी मेरे को एक चीज़ कंफर्म करनी है कि राजपूत आया, ये आया, ठीक है। चोल, उसके बाद चोल आया। अच्छा, चोला चेरा पांड्या हम लास्ट में पढ़ेंगे। चोला के बारे में लास्ट में पढ़ेंगे। अभी हम पढ़ेंगे त्रिपटाइट स्टाइल, पर उससे पहले मैं कुछ बातें बताता हूँ जो मुझे बतानी है। पल्लवास सीमा विष्णु महेंद्रवर्मन में है, आर्किटेक्चर है, शो टेम्पल महाबलीपुरम पे है, कैलाशनाथ टेम्पल है, नरसिंहवर्मन द्वितीय ने बनाया है। सेवन रथ टेम्पल है, नरसिंहवर्मन प्रथम ने बनाया है, सेवन रथ। राजपूत आया हुआ है, ठीक है। अमोघ वर्ष आया, कृष्ण प्रथम, अमोघ वर्ष प्रथम आया, पर डायरेक्ट कैसे करके कोई कैसे पढ़ सकता है डायरेक्ट। दशावतार टेम्पल लॉर्ड विष्णु को है। होयसाल होते हैं चालुक्य के, कल्याणी के जो चालुक्य हैं उनके फ्यूडेटरीज हैं, ठीक है। और चाणक्येश्वर टेम्पल हो गया आर्किटेक्चर में, होयसालेश्वर टेम्पल हो गया, ठीक है। तो हमें पढ़ेंगे होयसाल और ये पर थोड़ा डिटेल में, बस इतना ही था, ठीक है आज के लिए। काफ़ी ज़्यादा दिमाग ख़राब था, तो ये तो ना ही बच्चे तो ना ही पढ़े इसको, ठीक है। सुनना है और बस, कल त्रिपटाइट स्टाइल होगी, बस उसके बाद फिनिश। टाटा बाय बाय, एंशिएंट हिस्ट्री।